हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फिलहाल ये देख पा रहे हैं जो हमारे मुर्गी हैं उसको हमने छोड़ दिया है फ्री रेंज में। आज सुबह सुबह का समय और आज है संडे, और संडे के दिन हमारी जॉब पे छुट्टी रहती है, तो आज हम फिलहाल जाने वाले कुछ दूर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारी जो ये मुर्गी हैं उसको हमने आपको वीडियो में अंडे पे बैठी थी तब दिखाई थी, और उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे जो चूजे हैं वो निकाले हैं। किस तरह से निकाले हैं इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। और जो अभी ये फ़िलहाल जो मुर्गी है उसको हमने अभी फ़िलहाल फ्री रेंज में पाला हुआ है। हाय फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं जो हमारे जो मुर्गी हैं वो फ़िलहाल हमने यहाँ पे फ़िलहाल मुर्गियों को दिए हैं चावल, और चावल खाने के लिए सारी मुर्गी आ चुकी हैं। और इसमें हमने आपको दिखाया था कि अंडे से चूजे हैं वो निकाले हैं, किस तरह से निकाले हैं। तो जो हमारे मुर्गी के चूजे हैं काफ़ी अब बड़े बड़े हो चुके हैं, और जो हमने कम से कम ये 20 चूजे निकाले हैं इस मुर्गी ने। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से हैचिंग करने के लिए बिठाते हैं मुर्गी को, तो वो अगर आपको अंडे में से ज़्यादा चूजा निकालने हैं तो उसके बारे में वीडियो का पूरी नॉलेज हमने अंडे पे किस तरह से मुर्गी को बैठा है इसके बारे में पूरी नॉलेज दे दी है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये प्योर देसी हैं। तो प्योर देसी के जो चूजे हैं वो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये कड़कनाथ के हैं, और जो दूसरे हैं वो प्योर देसी के चूजे हैं। और उसको हमने दे दिया खाने के लिए चावल, और चावल देने के साथ साथ ये फ्री रेंज में पलती हैं तो हमें लो कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट हो पाता है। और फ्री रेंज में पलने से मुर्गी का जो शाइनिंग है वो काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन जो उसका ग्रोथ है वो तेज़ी से नहीं बढ़ता, क्योंकि ये पूरे दिन में घूमती रहती है। तो उसको इतना ज़्यादा जो फीड है वो पेट भरना पड़ता है, तो पूरे दिन घूमती रहती है। इसकी वजह से जो बाज़ार का फीड है और उसका जो बाज़ार के फीड के साथ जो ग्रोथ और वेट होता है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाता। और जो देसी तरीके से ये पूरे दिन में घूम के अपना जो फीड चुनती हैं, और उसके बाद जो बड़ी होती है तो इसमें हमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता, क्योंकि देखा जाए तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादातर हमें खर्च लगता है वो फीड के पीछे जो ज़्यादा खर्च है वो लग जाता है। और ज़्यादा फीड अगर हम खिला देते हैं और जो मुर्गी का जो रेट है वो कम मिलता है तो हमें ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे भी हो जाती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। और फिलहाल देख पा रहे हैं जो हमारे मुर्गी की जो सारी चीज़ें हैं वो हमने किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं चलाई हैं, और किसी भी प्रकार की दवाई भी नहीं दी है, फिर भी काफ़ी एक्टिव हैं। किसी भी प्रकार की मुर्गियों में दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरह से आप अगर जो किसान भाई हैं वो अगर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस होने के चांस हमें मिल जाता है, क्योंकि फ़िलहाल जो सारे चूजे हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ उसको अंडे से चूजा निकलने के बाद सिर्फ एक दिन ढक के रखा था, उसके बाद हमने उसको फ्री रेंज में छोड़ दिया है। फ्री रेंज में छोड़ने से इसका जो ग्रोथ है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा जो खर्च है वो ना के बराबर हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सारे चूजे काफ़ी एक्टिव हैं, और जो फ्री रेंज में पलते हैं उसको इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं लगती। अगर फार्म के मुकाबले देखा जाए तो फार्म में क्या होता है कि एक मुर्गी अगर बीमार हो जाती है तो उसके साथ साथ जो सारी मुर्गियाँ हैं वो भी तेज़ी से बीमार हो जाती है। लेकिन फ्री रेंज में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये दूर तक घूम फिरती हैं। तो फ्री रेंज में काफ़ी देखा जाए तो कई प्रकार के कीड़े हैं, कई प्रकार की जो पौधे हैं वो खाते हैं, तो इतनी ज़्यादा बीमारी लगने का चांस है फ्री रेंज में है वो नहीं हो पाते हैं। और कम खर्च वाला अगर घरेलू फीड है उससे भी आप देसी मुर्गियों को तेज़ी से अच्छी तरह से वेट गेन करके पाल के काफ़ी अर्निंग कमा सकते हैं। और फार्म में और फ्री रेंज में देखा जाए तो जो फार्म का जो मुर्गा है वो उसका जो शाइनिंग है वो इतना अच्छा नहीं रहता, और फ्री रेंज वाले में ज़्यादा शाइनिंग होता है, और जो उसका रेट भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो फिलहाल वहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कुछ मुर्गियाँ हैं वो हमने फ्री रेंज में छोड़ी हुई थी। ये सभी मुर्गियाँ प्योर देसी हैं। और जो फार्म की बात की जाए तो फार्म में हमने जो लोट हैं वो फ़िलहाल जो सोनालिका था वो सभी देखा जाए तो 140 डाले थे, तो 140 में से
जो 100 के करीब निकल चुके हैं, 40 हैं वो छोटे वाले हैं तो वही रहे। और वो हमने सोचा है कि वो अंडे के लिए हम पालने वाले हैं, जिससे कि बारिश में देखा जाए तो हमें जो एक ज़्यादातर दिक्कत आती है कि गए साल हमने जो चिक्स हैं वो मंगाए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि दूर से आने की वजह से हमारे चिक्स है वो गए साल आए ही नहीं थे बारिश की वजह से। तो ट्रेन में ट्रैवल्स करना होता है तो हेचरी वाले ने वो नहीं भेजे थे। तो इस साल हम खुद का जो मुर्गी है उससे अंडा लेके खुद का जो चिक्स है वो निकालेंगे। और देसी पोल्ट्री में अगर देखा जाए तो हम खुद का जो चिक्स हैं उसको बड़ा करेंगे, और कम खर्च में देखा जाए तो खुद का जो अगर चिक्स हम पालते हैं बड़ा करते हैं तो हमें खर्च वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि एक चिक्स हमें सोनाली का पड़ा था 35 रुपये में पड़ा था, और 35 रुपये के हिसाब से देखा जाए अगर खुद का जो चिक्स हैं तो खर्च हमें ना के बराबर लगेगा। अगर मुर्गी का मोर्टेलिटी भी हो जाती है तो 35 से हमारे जो खर्च है वो कम हो पाएगा, क्योंकि खुद का चूजा है तो इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपका जो फ्री रेंज एरिया जो बड़ा है तो आप उसको मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 मुर्गियों को फ्री रेंज में ऐसे ही पाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बड़ी मुर्गी होती है तो वो खुद का दाना है वो अच्छी तरह से ढूंढ के खा सकती है, और जो अंडा है वो प्रोडक्शन भी दे सकते हैं। सिर्फ हमें देखा जाए तो अभी मुर्गी यहाँ पे फ्री रेंज में डालने वाले हैं, और अंडे पे आने के बाद यहाँ से अंडे भी ले लेंगे और उससे चूजे भी निकालेंगे। और उसके बाद देसी पोल्ट्री को भी ज़्यादातर बढ़ावा देना है, क्योंकि सोनाली में भी रेट इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देसी का जो रेट हमने कई कटोरों से बात की तो उसने बताया कि ज़्यादातर वो 250 और 280 के बीच में हमें 1 kg का रेट है वो मिल जाएगा, जबकि सोनाली में ऐसा नहीं है। सोनाली में काफ़ी दिक्कत है। हमें इस बार रेट मिला है वो 180 के करीब, 190 और 200 के बीच में ही मिला है। अभी फ़िलहाल गर्मी का समय है तो ठंड के समय में हमें 250 तक मिल जाता है, 230 240 तक का रेट है वो मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो सोनाली का रेट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है, तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया। अगर देसी पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।